टेंथ सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से हम 62 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। जो स्टूडेंट सही जवाब देंगे उनको प्राइज के रूप में कलम देंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। दूसरा क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। संतुलित रासायनिक समीकरण में किस नियम का पालन होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक सरल उत्पादकों का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जिस अभिक्रिया में अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने वाले लवण तथा जल बनते हैं, यह है उदासीकरण अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त होते हैं? रुक जाइए। अविलय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैव पदार्थ का विखंडन किस प्रकार अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कौन अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है उसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब कौन अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रंग का होता है? हरा। गलत। सफेद। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रंग का होता है? सफेद। NO2 गैस का धुआं किस रंग का होता है? भूरा। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? 20 तक लिया था। ठीक, जाइए आप। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद। संतुलित रासायनिक समीकरण में किस नियम का पालन होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जिस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद। संतुलित रासायनिक समीकरण में किस नियम का पालन होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं वियोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करता है विस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अविलय अवक्षेपण का निर्माण होता है अविलयन अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण तथा जल बनते हैं, यह है रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषण अभिक्रिया। गलत। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। किस रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद। संतुलित रासायनिक समीकरण में किस नियम का पालन होता है? द्रव्यमान संरक्षण का। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक सरल उत्पादों का निर्माण करते वियोजन अभिक्रिया। हैं जिस अभिक्रिया में कोई तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक को विलयन से विस्थापित करता है विस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे कहते ऊष्माक्षेपी हैं अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अविलय अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे कहते हैं द्विविस्थापन अवक्षेपण अभिक्रिया। 10 हो गया। गैस की धुआं किस रंग का होता है? भूरा। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला। फेरस सल्फेट क्रिस्टल किस रंग का होता है? हरा। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस रंग का होता है? नीला। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत। सिल्वर आयोडाइन का रंग कैसा होता है? पीला। पदार्थ का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कौन अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में अग्रसर होते हैं उसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जब काली चूना पर डाला जलता है तो कौन अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रंग का होता है? सफेद। NO2 गैस की धुआं किस रंग का होता है? भूरा। में विलय अवक्षेपण का निर्माण होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। अम्ल क्रिया होने पर लवण तथा जल बनते हैं, यह है उदासीकरण अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
किस अभिक्रिया में अविलय यौन प्राप्त होता है? ठीक है। क्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उस द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उसे कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अविलय अवक्षेपण का निर्माण होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर तथा जल बनते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस अभिक्रिया में अविलय प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैव पदार्थ का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, यही आप। गैस की धुआं किस रंग का होता है? भूरा। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला। फेरस सल्फेट की क्रिस्टल किस रंग का होता है? हरा। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस रंग का होता है? नीला। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत। सिल्वर आयोडाइन का रंग कैसा होता है? पीला। मैग्नीशियम को जलाने पर उत्पन्न आग की लौ किस रंग का होता है? चमकीला सफेद। कॉपर ऑक्साइड पर H2 गैस प्रभावित करने पर यह किस रंग का होता है? भूरा। संगमरमर खड़ या चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। काली चूना बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है? CaO। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? C(OH2)। काली चूना का उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट निर्माण में। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन किस में होता है? ग्लूकोज में। विद्युत अपघटन में एनोड पर कैसा गैस निकलती है? ऑक्सीजन। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन गैस निकलती है? हाइड्रोजन। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात क्या है? 2:1। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या है? 1:8। विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है? एनोड पर। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीजन में वृद्धि कहलाता है? उपचयन। या पदार्थ में करण भी होता है, उपचयन। ठीक, सही बोली है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन में वृद्धि क्या कहलाता है? अपचयन। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया को एक साथ कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। खाद्य पदार्थों का विगंधीय का क्या कारण है? प्रतिऑक्सीकारक। सर गलत खाद्य पदार्थों को विकृत गंधित का क्या कारण है? उपचयन। बोलिए। उपचयन। खाद्य पदार्थों की बंद थैली में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? प्रतिऑक्सीकारक। कौन अवकारक के रूप में कार्य करता है? अभिक्रिया के विपरीत कौन अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है उसे कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब कौन अभिक्रिया होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रंग का होता है? सफेद। NO2 गैस की धुआं किस रंग का होता है? भूरा। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला। फेरस सल्फेट क्रिस्टल किस रंग का होता है? हरा। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस रंग का होता है? नीला। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद। सिल्वर आयोडाइन का रंग कैसा होता है? पीला। मैग्नीशियम को जलाने पर उत्पन्न आग की लौ किस रंग का होता है? चमकीला सफेद।